नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स मूलिश में। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे देश की ओर जहां की परंपराएं, रहस्य और जीवन शैली दुनिया भर से बिल्कुल अलग है। यह देश है मॉरिटेनिया, पश्चिमी अफ्रीका का एक ऐसा देश जो जितना अनजाना है उतना ही चौंकाने वाला भी है। कई लोगों ने इसका नाम भी ठीक से नहीं सुना होगा। लेकिन यहां होने वाली कई बातें ऐसी हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस देश में आज भी कुछ जगहों पर लड़कियों को शादी से पहले मोटा किया जाता है। जी हां, आपने सही सुना। यहां यह मान्यता है कि अगर लड़की मोटी है तो वह सुंदर, संपन्न और प्रभावशाली परिवार से है। इस परंपरा को स्थानीय भाषा में लेबलू कहा जाता है। कई परिवारों में छोटी उम्र की लड़कियों को जबरदस्ती अत्यधिक भोजन कराया जाता है। दूध, दलिया, रोटियां, गाय और ऊंट का दूध और मीठी चीजें। रोजाना 1000 कैलोरी खिलाई जाती हैं ताकि उनका शरीर फूला हुआ दिखाई दे। इस प्रक्रिया में कभी कभी लड़कियों पर इतना दबाव डाला जाता है कि वे खाने से मना करने पर दंडित की जाती हैं। कुछ लड़कियां इस बोझ को झेल नहीं पाती, लेकिन समाज में मोटापा अब भी सुंदरता की असली पहचान माना जाता है। आज भले ही नई पीढ़ी में यह परंपरा काफी कम हुई हो, पर कई ग्रामीण इलाकों में यह आज भी जिंदा है। अब बात करते हैं मॉरिटेनिया की एक बेहद दुखद वास्तविकता की। यह दुनिया का आखिरी देश था जिसने गुलामी को अवैध घोषित किया। लेकिन हालत यह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार यहां आज भी 2-4% लोग गुलामी जैसी परिस्थितियों में जीवन बिताते हैं। लोग नस्ल और समुदाय के आधार पर पीढ़ियों से एक ही परिवार के लिए काम करते आ रहे हैं। उन्हें मजदूरी नहीं मिलती और शिक्षा का अधिकार भी बहुत मुश्किल से मिलता है। सरकार ने कानून तो बना दिया है, लेकिन इन मामलों पर कार्रवाई बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यह कुप्रथा छुपे रूप में आज भी मौजूद है। मॉरिटानिया की ज्यादातर आबादी रेगिस्तान के मुश्किल जीवन में जीती है। देश का लगभग 90% हिस्सा सहारा डेजर्ट में आता है। यहां दिन का तापमान कई बार 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तेज गर्म हवाएं, लंबे सूखे महीनों और पानी की कमी के बावजूद यहां के लोग अपने ऊंटों और पुराने खानाबदोश जीवन के सहारे जीवन चलाते हैं। इस देश का एक और डरावना और रहस्यमयी हिस्सा है नुआधिबू का शिप ग्रेवयार्ड, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहां सैकड़ों छोड़े हुए जहाज जंग खाते पड़े मिलते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये जहाज सरकार की लापरवाही, पुराने भ्रष्ट सौदों और समुद्री रूट्स के बदलाव के कारण यहां जमा होते गए। यह जगह आज रोमांच प्रेमियों के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती। दोस्तों, यहां जादू टोने और आत्माओं पर विश्वास भी आम बात है। कई समुदाय मृत लोगों की चीजें घर में रखते हैं, ये सोचकर कि उनकी आत्माएं परिवार की रक्षा करेंगी। कई बुजुर्ग परंपराओं को आज भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इस देश की हर परंपरा में कठोर जीवन, पुरानी मान्यताएं और समाज का दबाव साफ दिखाई देता है। आगे हम मॉरिटेनिया की संस्कृति, धर्म और समाज की गहराई को समझेंगे, तो जुड़े रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं मॉरिटेनिया की संस्कृति, धर्म और सामाजिक जीवन की। यह देश भले ही भौगोलिक रूप से बड़ा है, लेकिन इसकी जनसंख्या सिर्फ लगभग 40 लाख है। यहां 90% से भी ज्यादा लोग मुस्लिम हैं और देश में शरिया कानून लागू है। कानून इतने सख्त हैं कि कई मामलों में सिर्फ शिकायत पर भी कठोर सजाएं दी जा सकती हैं। यहां की आधिकारिक भाषा अरबी है, इसलिए लोग आसानी से कुरान और धार्मिक किताबें पढ़ पाते हैं। इसके अलावा फ्रेंच भी काफी बोली जाती है,
क्योंकि मॉरिटेनिया पहले फ्रांस का उपनिवेश रह चुका है। यहाँ के लोगों की पहचान उनकी पारंपरिक पोशाक से भी होती है। पुरुष नीले या सफेद रंग की दरा पहनते हैं। यह एक लंबा, ढीला और हवा में फहरने वाला परिधान होता है जो गर्मी और धूल से बचाता है। महिलाएं मलहफा पहनती हैं जो पूरे शरीर पर लिपटी हुई लंबी चादर जैसी होती है। यह पहनावा न सिर्फ परंपरा बल्कि समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को भी दर्शाता है। मॉरिटेनिया में परिवार और समुदाय बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ एक पुरुष को 4 शादियां करने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें भी हैं। हर पत्नी को बराबर का धन, समय और सुविधाएं देना जरूरी है। अमीर परिवारों में यह परंपरा कई बार दिखाई देती है, जबकि गरीब लोग इसका पालन करने में सक्षम नहीं होते। अब बात करते हैं यहाँ की खान पान संस्कृति की। यहाँ लोग ऊंट का दूध, मांस, सूखा मांस, रेत में पकाई जाने वाली रोटियां और खजूर खाते हैं। कई जगहों पर ऊंट को परिवार की प्रतिष्ठा माना जाता है। एक परिवार के पास जितने अधिक ऊंट होते हैं उसे उतना ही सम्मान मिलता है। यही कारण है कि मॉरिटेनिया को अक्सर ऊंटों का देश भी कहा जाता है। इस देश में अब भी कई जगहों पर लोग विशाल रेगिस्तान के बीच खानाबदोश जीवन जीते हैं। वे मौसम के अनुसार अपनी टोलियों के साथ स्थान बदलते हैं। इस परंपरा को नोमैडिक जीवन कहा जाता है। यह जीवन अत्यंत कठिन होता है, लेकिन कई समुदाय इसे अपनी पहचान और गर्व मानते हैं। यहाँ कई लोग जादुई टोने टोटकों पर भी गहरा विश्वास रखते हैं। कुछ लोग बीमारियों को आत्माओं का गुस्सा मानते हैं और उनका इलाज मंत्रों दुआओं से करते हैं। आज भी कई घरों में ताबीज, पुरानी किताबें, हड्डियां और प्राचीन प्रतीक मिलते हैं। सामाजिक कानूनों की बात करें तो यहाँ समान लिंग संबंध, विवाह के बाहर संबंध और सार्वजनिक रूप से अनैतिक व्यवहार को कठोर अपराध माना जाता है। कुछ अपराधों में कोड़े मारना और जेल की सजाएं भी शामिल हैं। यह कानून आज भी अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बने हुए हैं। मॉरिटेनिया की संस्कृति में परंपरा, धर्म, सामाजिक मान्यताओं और पुरानी आदतों का अनोखा मिश्रण मिलता है। आगे हम देखेंगे कि यह देश प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों से कितना भरा हुआ है। अब दोस्तों, बात करते हैं मॉरिटेनिया के उन रहस्यमयी और खूबसूरत स्थलों की जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सबसे प्रसिद्ध जगह है रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे आई ऑफ द सहारा कहा जाता है। यह एक विशाल गोलाकार संरचना है जिसका व्यास लगभग 40 किलोमीटर है और इसे अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि यह उल्का पिंड के टकराव से बनी है या धरती की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसकी रहस्यमयी बनावट इसे दुनिया की सबसे अजीब भौगोलिक संरचनाओं में से एक बनाती है। मॉरिटानिया का आर्गुइन नेशनल पार्क भी विश्व धरोहर स्थल है। यह पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। हर साल लाखों प्रवासी पक्षी यहाँ रुकते हैं। फ्लेमिंगो, पेलिकन, सैंडपाइपर और न जाने कितनी दुर्लभ प्रजातियां। यहाँ मछली पकड़ना भी एक परंपरा है। स्थानीय लोग आज भी लकड़ी की छोटी नावें बनाकर पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ते हैं। यहाँ की राजधानी नुआकचोट आज एक आधुनिक शहर बनने की ओर बढ़ रही है। हालांकि यह शहर कभी सिर्फ एक छोटा सा गांव था, लेकिन 1988 में इसे राजधानी बनाने के बाद यहाँ तेजी से विकास हुआ। अब यहाँ ऊंचे भवन, बाजार, समुद्र तट और भीड़भाड़ वाले रास्ते दिखाई देते हैं। मॉरिटेनिया में चलने वाली आयरन ओर ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनों में से एक है। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर तक होती है। स्थानीय लोग और रोमांच चाहने वाले पर्यटक इस ट्रेन के खुले डब्बों में बैठकर सफर करते हैं। यह सफर अत्यंत खतरनाक होता है। रेत के तूफान, तेज हवाएं और 12-14 घंटे का अनिश्चित सफर, लेकिन यह अनुभव भी उतना ही अनोखा और यादगार माना जाता है। मॉरिटेनिया में आपको रेगिस्तान की विशाल सुनहरी रेत, ऊंटों के काफिले, पारंपरिक तंबू, तारों से भरा आसमान और पुरानी व्यापारी राहें देखने को मिलती हैं। कई जगहों पर आज भी वे पुराने घर मौजूद हैं जहां कभी अरब व्यापारी सोना, नमक और मसालों का व्यापार करते थे। यहाँ पर्यटन अभी बहुत विकसित नहीं है, लेकिन जो लोग
रोमांच पसंद करते हैं वे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चाहे आय ऑफ सहारा हो, ऊंटों के मेले हों, जहाजों का कब्रिस्तान हो या सुनसान रेगिस्तान, ये देश हर मोड़ पर एक नया अनुभव देता है। दोस्तों, मॉरिटेनिया एक ऐसा देश है जहां कठिनाई और सुंदरता दोनों साथ साथ चलती हैं। यहाँ की संस्कृति जितनी गहरी है उतनी ही जटिल भी है। परंपराएं, रेगिस्तान का जीवन, रहस्यमयी जगहें और कठोर सामाजिक कानून इस देश को दुनिया में अलग पहचान देते हैं। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगला देश कौन सा होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।